Good morning, students. Today we will start chapter number 2, nutrition in animals. Okay. एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, दैट एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ओके, so if we cannot make our own food, then there must have some process to get food from another animals or plants. ठीक है, और उस बेस पे हमने 6th क्लास में एनिमल्स को कैटेगराइज किया था इनटू हर्बीवोर्स, those animals which eat plant or plant products like deer, cow, goat. Second categorized is as carnivores, example जैसे आपको बताए थे lion and tiger. Third category is omnivores, for example human beings and dog. ठीक है, इसके अलावा आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले फर्स्ट चैप्टर में पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में बताया था. उसी तरीके से कुछ पैरासाइट एनिमल्स भी होते हैं. ये वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं और उन पे रह के अपना भोजन वहाँ से लेते हैं. इसके एग्जाम्पल होते हैं टिक, TIC के टिक, और लाइस, LICE. टिक आपने देखा होगा जानवरों पे चिपक जाते हैं, उनसे खून पीते हैं, उनका खून पी जाते हैं. लाइस, जूं वगैरह आपने देखी होगी बालों में, हमारी बॉडी के ऊपर रहती हैं और हमारी बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेती है. इसके अलावा कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं. स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को खा जाते हैं, जो मर जाते हैं, ऐसे एनिमल्स उनको खा जाते हैं. ठीक है, जैसे इसमें वल्चर्स होते हैं, ईगल्स हो गई, ठीक है, जैकॉल्स हो गए, जो मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं. ठीक है, तो हमारी बॉडी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेती है, फूड लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जब हम कहीं से खाना लेते हैं तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि उसे हमारी बॉडी, क्योंकि हमने पढ़ा था बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे जुड़े हुए रहते हैं आपस में. उन्हें अलग अलग करना है, प्रोटीन को अलग करना है, विटामिन को अलग करना है. तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में बनाने का मैकेनिज़्म सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होता है. ठीक है, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं. तो आपने इसके बाद क्या लिखना है इस चैप्टर में, सबसे पहले जो आप हेडिंग लिखेंगे वो हेडिंग है आपकी डाइजेशन, DIGESTION. ठीक है, डाइजेशन. तो डाइजेशन की डेफिनेशन होगी द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन. यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमने खाया है उसको सिंपलर पार्ट्स में तोड़ेंगे ताकि हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके. इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स में फूड को लेने का, खाने का बहुत अलग अलग मेथड होता है. किसी ऑर्गेनिज्म के पास, हमारे पास जैसे टीथ है, दांत है, तो हम दांतों से चबा के खाते हैं. हमारे पास माउथ है, माउथ से चबाते हैं. जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बीक से, चोंच से लेती हैं. किसी एनिमल ऑर्गेनिजम्स के पास दांत नहीं होते. जो वायरसेस और बैक्टीरियाज हम देख भी नहीं सकते लेकिन हम सुन रहे हैं उनके बारे में, इनके पास तो माउथ भी नहीं होता. तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक मैकेनिज़्म होता है जिसकी हेल्प से वो फूड लेते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आएगा वो है, हम क्योंकि डाइजेशन की बात कर चुके हैं तो डाइजेशन इन ह्यूमंस हम इसको देखेंगे. तो अगर हम डाइजेशन देखें ह्यूमंस में तो हम इसे मेजरली एलिमेंट्री कैनाल और सिक्रीटरी ग्लैंड्स, दो चीज़ों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है वो रास्ता जहाँ से खाना जाता है. तो आपने इसमें क्या लिखना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. हेडिंग या तो आप ये लिख लीजिएगा डाइजेशन इन ह्यूमन, या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप यही लिख लीजिएगा. ठीक है, इसमें सबसे पहले वाली जो आपकी हेडिंग आएगी इस टॉपिक में वो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल का मतलब होता है वो रास्ता जहाँ से खाना होकर के गुजरता है. ये हेडिंग लिखने के बाद इसका सबसे पहला ऑर्गन है बक्कल कैविटी यानी माउथ. सेकेंड ऑर्गन है फूड पाइप या एसोफेगस.
थर्ड ऑर्गन है स्टमक, फोर्थ इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज़ लार्ज इंटेस्टाइन एंड सिक्स्थ इज़ एनस। ठीक है, तो ये 1 to 6 पॉइंट जो ऑर्गन्स के नाम है, ये रास्ता है जहाँ से फूड गुज़रता है, इसे आपने पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, अब हम इस कैनाल और इस पूरे डाइजेस्टिव कैनाल को हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। ये आप देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव कैनाल का यहाँ पर पे डायग्राम दे रखा है, तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसमें देखिए सबसे पहले इस कैनाल को देखते हैं। हमारा जो नंबर 1 ऑर्गन था वो ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हमारे माउथ में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, बक्कल कैविटी का मेन काम होता है फूड को खाना यानी लेना। नंबर 2 पे जो हमारा ऑर्गन है वो है एसोफेगस। एसोफेगस क्या करता है, ये वो पाइप है, जब हमने खाना माउथ में लिया तो उसके बाद इस पाइप के थ्रू वो खाना हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक या एलिमेंट्री कैनाल तक जाता है। खाना इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जाता है स्टमक में। यहाँ पे नंबर 3 जो यहाँ पे स्टमक लिखा हुआ है, इस स्टमक के अंदर फूड जाता है। ठीक है, फूड यहाँ से जाने के बाद आप देखिए यहाँ से होकर के एंटर करता है। यहाँ आप देखिए ये अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, नंबर 4 ऑर्गन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये बहुत ही कॉइल्ड है, बहुत गुथा हुआ सा है, और इस गुथे हुए को अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट में जाके यहाँ जा कर के ये जुड़ रहा है टू अवर लार्ज इंटेस्टाइन। नंबर 5 ऑर्गन इज लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे लास्ट में होकर यहाँ जाता है नंबर 6 दैट इज़ एनस। तो ये हमारे 6 मेजर डाइजेस्टिव जो कैनाल हैं उसके ऑर्गन्स हैं। बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं। तो ये आपने लिखने हैं वहाँ पर जब आपको बताए थे। इसके बाद हम सेकंड हेडिंग जो लिखेंगे, वो सारा लिखने के बाद अपने ऑर्गन्स लिखने के बाद जो हमारी हेडिंग आएगी वो है आपकी सिक्रीटरी ग्लैंड्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसकी स्पेलिंग लिखिएगा SECRETORY, सिक्रीटरी ग्लैंड्स, GLANDS। ठीक है, सिक्रीटरी ग्लैंड्स आपने हेडिंग लिखनी है। इसमें नंबर 1 है सेलाइवरी ग्लैंड, नंबर 2 लीवर, नंबर 3 पैनक्रियाज। ये 3 ग्लैंड्स आपने इसमें नाम लिखने हैं। जैसे आपने वहाँ एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स के नाम लिखे, वैसे ही सिक्रेटरी ग्लैंड्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सारे प्रोसेस, ये जो पूरा हमारा सिस्टम है, इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 ऑर्गन करके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपने ये सारे ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं, प्लस आपने ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा और आपने इसे ड्रॉ करना है।